मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की मांग कर रहे किसानों के लिए सरकार भावांतर योजना लाई। लगा कि अब मामला सुलझेगा, लेकिन किसान इस योजना से भी नाखुश ही नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी मांग अब भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ एक बार और कुठाराघात किया है। किसानों की मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी करे, और दूसरा मांग उनका था कि जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन अतिवृष्टि और कीट और प्रकोप से नष्ट हुई है, उसके एवज में त्वरित मुआवजा दे। इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को छोड़कर सरकार ने एक ऐसा फ्लॉप मॉडल लेके आया है जो 2017 में मध्य प्रदेश में फ्लॉप हुआ। 2018 में जो शिवराज जी ने भावांतर देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, और बिना किसानों की मर्जी के, बिना किसानों से पूछे एक ऐसी योजना थोपी जा रही है जिसमें किसानों का नुकसान और जो व्यापारी और प्लांट वाले हैं उनका फ़ायदा है। एक्चुअली ये जो योजना है ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है और किसानों को घाटा देने के लिए। दरअसल किसान एमएसपी पर खरीदी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2017 में लागू हुई भावांतर योजना में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 8 साल पहले ये योजना सिर्फ 60 दिन के लिए लागू हुई थी। तब प्रदेश का 80 से 90% सोयाबीन इन 60 दिनों में ही मंडियों में पहुंचा था। मांग से ज्यादा आवक होने के चलते भाव 30 से 35% गिर गए थे। सरकार ने उस वक्त भी एमएसपी का सीधा अंतर देने की जगह मॉडल प्राइस तय किया था। इस पूरी व्यवस्था से उद्योगपतियों को फायदा मिला और सोयाबीन उन्हें सस्ते में मिल गया। अब कई किसान संगठन भावांतर योजना के विरोध में उतर आए हैं। कई संगठनों ने तो सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने इस बार सोयाबीन की 5,328 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया था, लेकिन सरकार ने उसको समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निश्चय करते हुए भावांतर योजना का प्रस्ताव पास किया है। भारतीय किसान संघ इस चीज़ से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। प्राथमिक दृष्टि में अगर सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित किया था तो पिछले वर्ष की तरह ही सरकार को इस बार भी सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करना चाहिए थे। फिर भी अगर सरकार ने भावांतर योजना लागू करी और भावांतर के माध्यम से किसानों को लाभ देने की सरकार ने योजना बनाई है, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार भावांतर योजना में कुछ बिंदुओं का विशेष जोर से ध्यान रखे। सरकार जो भी मॉडल रेट घोषित करती है उस मॉडल रेट को इतने स्तर तक रखे जिसमें लगभग सभी किसान उसमें उसके दायरे में आ जाएं। उधर सरकार ने भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख और अवधि का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। वहीं भावांतर की अवधि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी। यानी किसान इन 3 महीनों में सोयाबीन बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि 15 दिन के अंदर ही किसानों को भावांतर की राशि मिल जाएगी।